हेलो व्यूवर्स। जब भी देश बंटने लगा, गंगा जमनी तहजीब ने उसे फिर से जोड़ा है और प्रयागराज ने एक बार फिर इसे साबित किया है। प्रयागराज के कुंभ मेला में वो सब हुआ जो गंगा जमनी तहजीब की ताकत को साबित करता है। पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स, नफरत की दीवारें, सनातन परंपरा के नाम पर एक्सक्लूसिविटी का माहौल। लेकिन जैसे ही संकट आया, सब खत्म। कुंभ से पहले कहा गया कि मुस्लिम कम्युनिटी को मेला क्षेत्र में, मेले एरिया में घुसने की परमिशन नहीं दी जाएगी, नहीं दी जानी चाहिए। र्यूमर्स फैलाए गए, मुस्लिम्स खाने में कंटामिनेशन करते हैं, थूक देते हैं, ये हिंदू परंपरा के, सनातन परंपरा के खिलाफ है, उनका धर्म भ्रष्ट करना चाहते हैं। फेक प्रोपेगेंडा हुआ और ऐसा ही कोरोना के दौरान भी हुआ, जब तबलीगी जमात पर कोरोना वायरस फैलाने का इल्जाम लगा। लेकिन जब इंसानियत की जरूरत पड़ी तब गंगा जमनी तहजीब ने सबको बचाया है। जब पोलराइजेशन फेल हुआ है तब गंगा जमनी तहजीब सामने आई है। कुंभ में लाखों श्रद्धालु आए हैं, करोड़ों करोड़ों लोगों ने आकर के होली जो है डिपकी ली है, होली डिप लिया है। लेकिन प्रशासन की नाकामी सामने नजर आई है। रातों रात हालात बिगड़े, एल्डरली, बच्चे, महिलाएं तकलीफ में आ गए, कई लोगों की जान गई। लेकिन ऐसे मौके पर मुस्लिम कम्युनिटी, जिन्हें मेला से बाहर रखने की बातें हो रही थी, वही सबसे पहले मदद को आए। जैसे ही ये खबर फैली, लोगों ने मस्जिदों के दरवाजे खोल दिए, अकोमोडेशन के लिए, उनके रहने के लिए, दरगाहों और घरों में फूड डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हो गया। किसी का धर्म नहीं पूछा गया, सिर्फ उनकी भूख देखी गई। पानी के कैंप लगाए गए और किसी का मजहब ये नहीं देखा गया, सिर्फ प्यास बुझाई गई। टॉयलेट्स, वॉशरूम तक लोगों ने अपने घरों के खोल दिए हैं और लोग वहां जा रहे हैं। और ये सिर्फ हमारा घर नहीं है, बल्कि आपका भी घर है, ये मैसेज देने की कोशिश की गई है। ये असल हिंदुस्तान है, यही प्रयागराज की असली पहचान है, यही तो हमारी गंगा जमनी तहजीब है। सनातन परंपरा और पोलराइजेशन के नाम पर जिस तरीके की पॉलिटिक्स देश में की गई और समाज को बांटने की कोशिश हुई, वो आज एक्सपोज कर दी गई। सनातन के नाम पर एक्सक्लूजन की जो पॉलिटिक्स चली, लेकिन क्राइसिस जब आया तो इंसानियत आज जीत गई है। हिंदू मुसलमान की एकता और मोहब्बत जीत गई है। मुसलमानों को मेला से दूर रखने की बात हुई, लेकिन वही सबसे पहले मदद को आ गया है। और कोरोना के दौरान भी आप याद करिए, मुस्लिम्स ने हिंदू पड़ोसियों का किस तरह से क्रिमेशन किया था, दाह संस्कार किया था। हालांकि उन्हें गद्दार कहा गया। आज कुंभ मेला का सच साफ है, जो बातें पॉलिटिक्स में कही जाती हैं वो ग्राउंड पर फेल हो जाती हैं। जो वाज प्रोपेगेंडा से खड़ी की जाती हैं वो कितनी कमजोर होती हैं, रेत की बुनियाद पर होती हैं और इंसानियत की लहरों में वो बह जाती हैं। झूसी और संगम के इंसिडेंट्स ने ट्रांसपेरेंसी कहाँ थी। मौनी अमावस्या पर एक नहीं, दो बड़े हादसे हुए। हालांकि जो संगम नोस के क्षेत्र में इंसिडेंट हुआ, उसकी जानकारी सुबह ही आ गई थी। उसके बाद लोग श्रद्धालुओं की मदद के लिए निकल आए। लेकिन झूसी का इंसिडेंट तो लल्लन टॉप की रिपोर्टिंग के बाद लोगों को पता लगा। डेथ टोल और जिंजर्ड लोगों की संख्या कितनी है, इसमें जाने के बजाय हमको ये समझने की जरूरत है, जो श्रद्धालु आए उनको क्या तकलीफ पहुंची है। क्या ये प्रशासन की नाकामी नहीं है? जब मुसलमानों को मेला में घुसने से रोका जा रहा था तब प्रशासन कहाँ था? जब श्रद्धालु बेबस थे तब मदद कौन कर रहा था? वो जिन्हें आउटसाइडर कहा गया, जिन्हें कहा गया कि वो धर्म भ्रष्ट कर देंगे। सवाल कड़वा है मगर जवाब बहुत सिंपल है। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, ये हमको याद रखना होगा और पॉलिटिशियंस को ये सबक लेना ही होगा। इंडिया नफरत से नहीं, गंगा जमनी तहजीब से चलता है। हिंदुस्तान सिर्फ एक रिलीजन का नहीं, बल्कि हर मजहब की मिलीजुली कहानी है। यूनिटी इन डाइवर्सिटी। जो देश को बांटने आए थे वो देख ले कि क्राइसिस के समय सिर्फ मोहब्बत ही काम आती है। हिंदू और मुसलमान आपस में एक हैं। क्या अब भी लोग मानेंगे कि हम बढ़ चुके हैं? क्या अब भी पोलराइजेशन की जरूरत महसूस होती है? क्या कुंभ का ये मैसेज पूरे देश तक नहीं पहुंचना चाहिए? ये बड़ा सवाल है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि प्रयागराज ने यह साबित कर दिया है कि असली भारत सिर्फ एकता में है, यूनिटी में है, किसी एक धर्म में नहीं। गंगा जमनी तहजीब थी, है और हमेशा रहेगी। कोई इसे मिटा नहीं सकता। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस पॉलिटिक्स को हमने आगे बढ़ाया, उसके चलते क्या ये जांच का विषय नहीं है कि प्रशासन में कहीं ना कहीं एफिशिएंसी में कमी आई है? जिस तरीके से आइडियोलॉजी को आगे बढ़ाने की गवर्नेंस में कोशिश हुई, जिसके चलते प्रशासन की जो एफिशिएंसी है, एडमिनिस्ट्रेशन की जो एफिशिएंसी है, वो कहीं ना कहीं हैम्पर हुई है। प्रशासन में उन लोगों को शायद तरजीह दी जा रही है जो कि आइडियोलॉजी को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। मलाईदार उनको ओहदे मिलने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। इसलिए अब जरूरत आ गई कि रूल ऑफ लॉ को इन्फोर्स किया जाए और एक ऐसे प्रशासन की बुनियाद कायम की जाए जो लोगों की बेहतरी के लिए काम करे। सरकारें आइडियोलॉजी की बुनियाद पर बनती हैं, विचारधाराओं की बुनियाद पर बनती हैं, लेकिन प्रशासन को विचारधाराओं के ऊपर होना चाहिए। प्रशासन को कानून के दायरे में रहते हुए, रूल ऑफ लॉ के अकॉर्डिंग और संवैधानिक दायरे में रहते हुए, संवैधानिक जिम्मेदारियों के बुनियाद पर अपने
काम को अंजाम देना चाहिए, ये सबसे बड़ा सवाल है। और सरकार को इस पर फोकस करना चाहिए कि वो प्रशासन को इन चीज़ों से मुक्त रखे, प्रशासन की इफिशियंसी बनी रहे। क्योंकि अगर हम मेला क्षेत्र में देखते हैं तो कहीं ना कहीं प्रशासन की जो शिथिलता है, वो शिथिलता इसीलिए नजर आई है क्योंकि प्रशासन कहीं ना कहीं अब इस एहसास में आ गया था कि वो एक आइडियोलॉजी की बुनियाद पर अपने को सेव कर सकता है और अपने पॉलिटिकल मास्टर को खुश कर सकता है। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि हम प्रशासन की निष्पक्षता को बढ़ाएं, प्रशासन की इफिशियंसी को बढ़ाने के लिए बहुत ज़रूरी है। और साथ ही साथ गंगा जमनी तहजीब जो है भारत की धरोहर है, इसको प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। और अब इस तरीके की पॉलिटिक्स से बाहर निकल करके देश को सही मायनों में आगे ले जाने की ज़रूरत है। अगर आज इस मेले में तमाम सिविल सोसाइटीज़ को, लोकल इलाहाबादियों को और मेला रूट पर पड़ने वाले जो मोहल्ले हैं, वहाँ की जो पीस कमेटीज़ हैं, उनको इन्वॉल्व किया गया होता तो मेले में आए हुए श्रद्धालुओं को ज़्यादा बेहतर तरीके से उनको रास्ते दिखाए जा सकते थे, उनको मेले के नहाने के क्षेत्र तक, घाटों तक ले जाया जा सकता था। लेकिन हमने राजनीति के चलते एक ऐसा इंतज़ाम किया, एक ऐसा मैनेजमेंट किया जिसका नुकसान श्रद्धालुओं की मौत की शक्ल में आया, जो कि देश के कोने कोने से आए थे और जिसका मैसेज पूरी दुनिया में जाना था, कुंभ का, प्रयागराज का, कि एक इतना बड़ा आयोजन इस धरती पर हुआ, उसके ऊपर कहीं ना कहीं एक ब्लाट आया। ये सिर्फ ना देश के लिए बल्कि इलाहाबाद वासी होने के नाते हम सभी के लिए एक शर्मिंदगी की वजह बनाए कि इस आयोजन में एक ब्लैक स्पॉट आ गया है। बहरहाल आगे आने वाले स्नान में इस पूरे शहर के जो भी नागरिक हैं वो सब सहयोग करने के लिए तैयार हैं। इलाहाबाद के नागरिक चाहे वो किसी भी कम्युनिटी के हों, वो आगे आकर के आगे के बचे हुए जो शाही स्नान है, जो अमृत स्नान है, उसमें अपना सहयोग करने के लिए पूरी तरह तैयार है। थैंक यू सो मच। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि लोगों को एक दूसरे से जोड़ा जा सके, ना कि बांटा जाए। थैंक यू।